आज का टॉपिक है वर्चुअल डोमेन, जिसको हम वीडॉम्स भी कहते हैं। दो चीजें हैं, वर्चुअल और डोमेन्स। ठीक है, हर फायरवॉल जो है, चाहे सिस्को ऐसे है, उसमें सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के नाम से होते हैं ये कॉन्सेप्ट। उसको हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। वहां पे जो मेरे सिस्को के स्टूडेंट है वो पढ़ चुके हैं। सिस्को राउटर में कॉन्सेप्ट है वीआरएफ के। एक ग्लोबल टेबल होता है, और ये जो हल्का सा नजर आ रहा है ये एक्चुअल राउटर है। एक्चुअल राउटर को हमने वर्चुअली डिवाइड करके वीआरएफ क्रिएट कर लेते हैं, वर्चुअल राउट फॉरवर्डिंग। तो ग्लोबल टेबल जो मेन टेबल होता है, जब बाय डिफॉल्ट जितनी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो सारी कॉन्फ़िगरेशन एक ही राउटिंग टेबल में होते हैं, जो कि शो आईपी राउट करके हम देख सकते हैं। लेकिन हम इनको वर्चुअली डिवाइड कर लेते हैं, और नॉर्मली जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपने कस्टमर के लिए इसी अप्रोच को यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि पढ़ा क्या रहे हो और कहाँ पे ले आया। तो अगर मैं ऐसी एग्जांपल दूं, आउट ऑफ एग्जांपल जो सिस्को से हम सारे रिलेटेड है, तो आपको अंडरस्टैंड हो। कॉन्फ़िगरेशन इजी है वीडोम का, असल में कॉन्सेप्ट समझना है। इसी तरह जो सिस्को में है वहां पे हम इनको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक फायरवॉल को हम जितनी चाहे वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं, और वो वैसे डिवाइड होंगे जैसे वो वर्चुअली जो हम इनको डिवाइड करते हैं, अब बेसिकली वो अपने आप में एक फायरवॉल होगा। ठीक है, इसी तरह जो वी लेंस होते हैं, बेसिकली वी लेंस क्या है, इनसाइड अनदर स्विच हम क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअली। तो बाहर से एक ही स्विच है, लेकिन इनसाइड से छोटे छोटे स्विचेस हम बना देते हैं, और उन स्विचेस में जो पोर्ट होते हैं वो उस स्विच के पोर्ट कहलाते हैं, जिसको हम वी लेन कहते हैं। और एक वी लेन टोटली सेपरेट होता है दूसरी वी लेन से। तो फिजिकली एक स्विच है, लेकिन लॉजिकली हम बहुत सारी स्विचेस इनसाइड बना के जिसको हम वीलेन का नाम देते हैं। इसी तरह फायरवॉल को हम वर्चुअली डिवाइड करके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इसी तरह राउटर को हम डिवाइड करके इनको वीआरएफ कहते हैं। और सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं पोर्टिगेट फायरवॉल में, जिसको हम वी डोम्स कहते हैं, वर्चुअल डोमेन्स कहते हैं। एक फायरवॉल को हम डिवाइड करके एक से ज्यादा जितनी हम चाहे वैसे जो हमें लाइसेंस मिला है उनमें 10 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइसेंस परचेज कर लेते हो तो और ज्यादा भी इनको डिवाइड कर सकते हो। जिस तरह वीलेन की कैपेबिलिटीज है कि 40096 तक आप डिवाइड कर सकते हो स्विच में, इसी तरह वीआरएफ की भी एक लिमिटेशन है। तो यहाँ भी लिमिटेशन है। फिलहाल के लिए जो हमारी लिमिटेशन है वो 10 वीडॉम्स है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। एक पोर्टिगेट फायरवॉल को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करके वो अलग 10 हिस्से अलग अलग फायरवॉल होंगे वर्चुअली, इस वजह से नाम भी वर्चुअल डोमेन है। तो इसको वीडॉम्स कहते हैं। और जिस तरह सिस्को राउटर में एक ग्लोबल टेबल होता है, जहां से फुल कॉन्फ़िगरेशन मींस जो मेन होता है वो ग्लोबल टेबल होता है, इसी तरह यहाँ पे रूट के नाम से होगा बाय डिफॉल्ट, जो कि वैसे भी होता है लेकिन नजर नहीं आता, विजिबल नहीं होता। रूट डोमेन ऑलरेडी होता है वर्चुअल डोमेन, जो जितनी हम अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो रूट वहां पे होता है लेकिन विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे रूट होता है। और इसी तरह जब हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं तो वह एडमिन के नाम से एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। और इसी तरह जो वीलेन होते हैं वहां पे वीलेन 1 के नाम से ऑलरेडी प्री डिफाइन एक होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके यहाँ पे होता है रूट के नाम से। और जब हम वी डोम को एनेबल कर लेते हैं तो ग्लोबल सेटिंग के नाम से एक और सेटिंग विजिबल हो जाएगा, जहां से हम ग्लोबली सारी वीडोम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके इंटरफेसेस को, उनकी एचए को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल्स को, उनके अकाउंट्स को, उनके सारी चीज़ों को हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वन स्पॉट से। तो उनको हम ग्लोबल सेटिंग कहते हैं। और रूट डोमेन जो होता है ये बेसिकली एज अ मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं।
दैट मीन जो नॉर्मल फायरवॉल होता है रूट वहां पे ऑलरेडी होता है, लेकिन जब हम वीडॉम्स क्रिएट कर लेते हैं तो तब वो भी विजिबल हो जाता है, जो कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह से एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डोमेन या वीडॉम्स। अब आ जाते हैं, चूंकि आपने प्रैक्टिस करना है तो कीप इन माइंड कि ये विदाउट लाइसेंस आप नहीं कर सकते। मैं भी आज एक ट्राई करूंगा, एक प्रोसीजर अप्लाई करके, चूंकि 60 डेज का लाइसेंस मुझे मिला था तो उसको दो जगहों पे यूज कर लूंगा। अगर यूज हो गया तो मैं आपके साथ शेयर करके आप भी यूज कर लो, तो या तो मुझे ब्लॉक कर देंगे या आपको। ठीक है, तो इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर होता है। जो 14 डेज का लाइसेंस है उससे आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक चीज, आगे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए कि वीडॉम्स होते क्या है। कुछ फायरवॉल में वीडॉम्स आप जीयूआई ग्राफिकली और सीएलआई कमांड लाइन दोनों से इनेबल कर सकते हो। कुछ फायरवॉल में आप नहीं कर सकते, उसमें आपको सीएलआई से ही कॉन्फ़िगर करना होगा। वीडॉम्स को इनेबल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है सीएलआई। कुछ फायरवॉल में, जो लेटेस्ट फायरवॉल में है उसमें अब सिस्टम में जाके, जो हम नॉर्मल सिस्टम में जाते हैं ना वहाँ पे होते हैं, जिस तरह हमने वो ऑप्शन चेंज किया था तो वो होगा वहाँ पे, लेकिन हमारे वाले में नहीं है क्योंकि ये वर्चुअल है। लेकिन रियल वाली में अगर आप देखोगे तो अब दो जगहों से इनेबल कर सकते हो, सीएलआई से और जीयूआई से। सीएलआई से ये कमांड है। अब आते हैं, जो ये कमांड है बेसिकली जो नई 6 एंड अबव वर्जन है तो उसमें ये कमांड है, कॉन्फ़िगर सिस्टम ग्लोबल सेट वीडोम मोड मल्टी वीडोम करके तो आप इनेबल कर सकोगे उसको। जो 6 एंड बिलो है तो उसमें है सेट वीडोम मोड इनेबल डिसेबल लिख के, तो आप इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनदर चीज मैं ऐड कर लेता हूं, जब आप सीएलआई से इनेबल करते हो तो पता नहीं क्या कहने वाला था, तो सीएलआई से इनेबल कर सकते हो। हाँ, ये कह रहा था कि ये कमांड आपको ये शो नहीं करेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली टैब प्रेस कर लेते हैं ना तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, तो वीडॉम टाइप करके ये ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। जिस तरह सिस्को के डिवाइसेस में कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो हिडन होते हैं, इस तरह उसमें से एक था पासवर्ड रिकवरी कमांड, जो सिस्को के मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने पढ़ाया था कि वो कमांड हिडन था, वो उसको पूरा खुद से टाइप करके तब जाके एंटर करके तो वो कमांड लेता था वो सिस्को राउटर। इसी तरह जो नई डिवाइसेस है इसमें अगर आप एक लिख देते हो सेट वी लिख के और टैब दबा रहे हो तो नहीं होगा, आपको ये लिखना होगा खुद से, वी डॉम मोड मल्टी वी डॉम मोड। हाँ, ये नहीं खैर है, लेकिन ये लिखना होगा एटलीस्ट। ये बताने वाला था जो मेरे जहन से निकल गया। और इसके बाद जब आप वी डॉम्स इनेबल होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल ऊपर नजर आएगा जो नॉर्मली नहीं होता, और सिस्टम के नीचे आपको वीडॉम के नाम से एक और टैब मिलेगा जहां से आप वीडॉम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और वीडॉम के लिए जो टोपोलॉजी हम यूज करेंगे लैब करने के लिए वो ये है। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है एक तो रूट के नाम से ऑलरेडी वीडॉम क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो एक हो जाएगा। अब दो मैं और क्रिएट कर दूंगा। वैसे तो मैं 10 तक क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, दो ही इनफ है। प्रोसीजर सेम है, अगर आप 10 करना चाहते हो 10 तक भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। करेंगे क्या, यह जो ये वैन मैंने लिया ये वही चीज़ है जो हमने इनको यूज़ किया था, जो हमें ज़्यादा वैन से मिलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। याद है ये वाला क्या नाम था इसको, जिसको हमने एक और लैब में ओपन राइट के नाम से इनको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें एक बाहर वैन से कनेक्ट कर देगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट वैन हो जाएंगे। तो जीरो इंटरफेस को हमने लास्ट टाइम उसी लैब में हमने कॉन्फ़िगर किया था। 1/1 आईपी है, 2 की आईपी 2.1 है, और 3 की 3.1 है, और 4 की 4.1 है, और 5 की 5.1 है। इसमें हमने 4-5 बनाए थे, तो उसी को मैं यूटिलाइज करके क्या करेंगे,
ठीक है, ये स्विचेस है, नॉर्मल स्विचेस मैंने लिए है, जस्ट दरमियान में वैसे डाले हैं ताकि आपको जस्ट शो कर सकूं कि ये अलग वेन है, ये अलग वेन है और ये अलग है। कुछ भी फर्जी नाम ले सकते हैं, तो मैंने एचआर लिया है और सेल नाम लिया है। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फायरवॉल है और आपका मैनेजर आ गया कि भाई मुझे एचआर के लिए और सेल के लोगों के लिए अलग फायरवॉल चाहिए, लेकिन अलग अलग फायरवॉल मुझे चाहिए ताकि मैं इनको अलग अलग डिप्लॉय करके दूं और इनकी सारी पॉलिसीज अलग हो। तो आपने उनको कह दिया कि सर अलग दो फायरवॉल लेने की क्या ज़रूरत है, इसी एक फायरवॉल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और वो टोटली डिफरेंट होंगे, फिजिकली एक होगा लेकिन वो वर्चुअली अलग होंगे। तो कहेगा अच्छा इस तरह कर सकते हो, तो इसको हम वी डॉम्स कहते हैं। या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जब हमें इंटरनेट देते हैं तो वो वी आर एफ कन्फिगर करते हैं कस्टमर्स के लिए, तो एज अ कस्टमर भी ले सकते हो, कोई भी सिनारियो इसके रियल लाइफ में ले सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया अलग ब्रांचेस के या अलग डिपार्टमेंट के, कि सपोज आपके मैनेजर चाहते हैं कि हर बंदे का अलग अलग फायरवॉल हो, तो अलग अलग से क्या मतलब, वो चाहते हैं कि एवरीथिंग इज सेपरेटेड, तो आप वीडॉम्स को यूज कर सकते हो। तो फिजिकली एक ही फायरवॉल है जिसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बेसिकली एक हिस्सा तो बाय डिफॉल्ट होगा, 2 और क्रिएट करेंगे। इसके बाद जब हम वीलेन क्रिएट करते हैं तो वीलेन में पोर्ट डाल देते हैं। तो पोर्ट 1 को मैं रूट में डाल दूंगा वीलेन 1 में, पोर्ट 2 को मैं एचआर वीलेन में और पोर्ट 3 को मैं सेल वीलेन में। चूंकि इनसाइड भी इसी तरह की सिनारियो है तो पोर्ट 4 को मैं अगेन रूट में डाल दूंगा और 5 को एचआर वीलेन में। मैं वीलेन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको सिचुएशन को। और पोर्ट 6 को मैं डाल दूंगा सेल्स वीलेन में। इसी तरह हम करते हैं ना, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10, वीलेन 20, वीलेन 30। तो यही काम तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर देखेंगे यहाँ से अब हर एक अलग अलग फायरवॉल बन जाएगा, हर एक की अलग अलग पॉलिसीज होंगे। जहाँ पे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जो हमारे यहाँ होते हैं ना, क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ नॉर्मली एक स्टूडेंट वहाँ से भी है, एक और भी है, उनको पता है वहाँ बड़े बड़े घर होते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, लेकिन जब वो फैमिली बढ़ जाती है तो वो उनको उसी घर में डिवाइड कर लेते हैं। उस घर को अलग अलग करके या उसी घर में एक और 2 कमरे बना के वो अलग रहते हैं, 2 अलग रहते हैं, सबकी सारी चीजें अलग होते हैं, लेकिन एक ही घर का डोर, मेन डोर जो है वो मेन एक ही होता है। तो बाहर से यूं लग रहा है कि ये सारे एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन जब आप इनसाइड जाते हो तो सारे सेपरेट रहते हैं। तो हम भी यही करने वाले हैं, इसी को हम डिवाइड करेंगे। तो 2 पोर्ट यहाँ पे, 2 पोर्ट यहाँ पे और 2 पोर्ट इसमें डाल देंगे। फिर इनकी अलग पॉलिसीज होंगी, इनके अलग नेट पॉलिसीज होंगी, इसके अलग राउटिंग पॉलिसीज होंगी, इसके अलग रेट राउटिंग पॉलिसीज, अलग सारी चीजें और इनके अलग। ये पोर्ट मैं मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि इस डिवाइस को मैनेज कर सकूँ, और ये पोर्ट रूट में ही होगा क्योंकि रूट ही है वो फुल अथॉरिटी वाला है जहां से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज हर एक का अपना अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर भी क्रिएट कर देंगे ताकि हर एक अपना अपना फायरवॉल हैंडल कर सके, वो दूसरे वाले में नहीं जा सकेगा। उनको उसी चीजें नजर आएंगे जो जिस डोमेन में है। इसी तरह यहाँ पे मैंने दोबारा स्विचेस यूज किए हैं और 3 पीसी यूज किए ताकि ये बाहर जा सके, अपने अपने डोमेन से होके बाहर जा सके। तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमने इस फायरवॉल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जिसको हम वी डॉम्स कहते हैं, और इसी टोपोलॉजी को हम यूज करके इसी तरह ये सारे स्टेप्स जो है ये फॉलो करेंगे। तो जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक फायरवॉल, ठीक है, 6.23 फायरवॉल मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये लिया, ठीक है। इसको नज़र एक दफ़ा देख के ताकि इसी तरह बना सकूँ तो मसला नहीं होगा, आप भी अंडरस्टैंड कर सको। तो मुझे 6 स्विचेस चाहिए, डमी स्विचेस ये लिए है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्विच लेके, ठीक है, ये डमी स्विच, और इस पर राइट क्लिक करके इसको चेंज कर दो, चेंज सिंबल, और यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ, स्क्वायर वाला ब्लू कलर जो कि मुझे पसंद है, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। ये
कर दिया और इसका नाम खैर वो तो बाद में चेंज कर लेंगे। इस पे राइट क्लिक करके इसकी 6 कॉपी बना दो, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रहा 2 3, ये 3 हमारे बाहर के लिए है और 3 हमारे इनसाइड के लिए है। नाम बाद में देंगे, इसको प्रॉपरली कर देंगे, सिर्फ वो चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्विचेस हो गए। अब मुझे एक वैन वो वाला चाहिए, ये है ओपन राइट के नाम से है, जो कि वैन हमने कॉन्फ़िगर किया था इसको। और अगर कुछ मसला आ गया तो इसको दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा वैन के पोर्ट दे देते हैं। और एक्चुअल इंटरनेट के लिए हमें चाहिए नेट क्लाउड। तो एक इंटरनेट को ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके देगा, तो यूँ लगेगा कि 3 आईएसपी से हम कनेक्टेड है। हर बंदा डिफरेंट आईएसपी से कनेक्टेड है। इंटरनेट, ये हो गया इंटरनेट। और इसी तरह नेट क्लाउड लेके मैं एज अ मैनेजमेंट यूज करूंगा। वैसे तो कुछ भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन नेट क्लाउड यूज करके बेहतर है। तो इस पर राइट क्लिक करके चेंज सिंबल और जाते हैं ब्लू कलर पे, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिस्टम उठा लेते हैं। चलो ये क्लाइंट उठा के इसका ये चेंज करके और नाम MGMT कर लेते हैं। ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है। मैनेजमेंट पीसी 7 हमारा होगा, बाकी पोर्ट वैसे भी अभी यूज होंगे। तो मैंने 7 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको ऑन कर लेते हैं। बाकी चीजें रहने दो, तब तक हम इनको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन होगा और हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं। और क्या चाहिए हमें, 3 पीसी चाहिए, तो डॉकर यूज कर लेते हैं वेब टर्म। यहाँ से 3 डॉकर लिए मैंने, 2, जो कि 3 डिफरेंट के लिए 3 से ज्यादा भी ले सकते हो। मेरे केस में मैं रिसोर्सेस को कम यूज करना चाहता हूँ, तो अदरवाइज अगर आप चाहे तो कर सकते हो। बाय द वे ये सॉरी, राइट क्लिक करके इसका सिंबल भी मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज सिंबल, और इसको रेड कर लेके यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं ये वाला, अच्छा स्क्वायर वाला बेहतर रहेगा, तो ब्लू स्क्वायर यूजर। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुआ, एनीवे रहने दो। हमने कौन सा इसको, ये रहा। ठीक है, ये 3 हमारे हाँ, तीनों को मैं DHCP एनेबल कर लेता हूँ। क्यों यार DHCP यूज करेंगे, ताकि वो भी यूटिलाइज हो। तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ऑटो से हटा के, तो DHCP इस पे एनेबल हो गया। सेव, तो दूसरा ओपन होगा क्योंकि मैंने तीनों सेलेक्ट किए थे, ऑटो और ये रिमूव करके सेव, और थर्ड नंबर को भी यहाँ से रिमूव करके सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यह स्विच से कनेक्ट कर दिया, इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैं जाता हूँ कि हमने पोर्ट, ठीक है, पोर्ट 4 को हमने यहाँ पे यूज किया है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोर्ट 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, पोर्ट 2 यहाँ पे जाएगा, और पोर्ट 3 जो है ये यहाँ पे जाएगा। इसी तरह पोर्ट 4 जो है ये यहाँ पे होगा, सॉरी 4, और 5 जो है ये यहाँ पे, और जो 6 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और 7 को तो हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब इसी तरह जो यहाँ से 0 को, मेरे ख्याल में इसका 0 लेन होता है, यस, तो 0 को यहाँ यूज किया,
टू को यह यूज किया कि वन इसके बाहर का होता है, ठीक है, वो बाहर के लिए वेन के लिए होता है, याद है वो, इसको बाहर यूज कर दिया। और इसी तरह जो थर्ड नंबर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रेडी हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा, और इसके पोर्ट बाय द वे ऑन करने होंगे ताकि हमें याद हो, ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है और बाहर का ये है, ठीक है। ये नहीं चाहिए तो ये रिमूव कर सकते हैं, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पोर्ट, और ये 4 5 6 ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी 7 को यहाँ पे ले आता हूँ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो या तो वो लिखना होगा या डिलीट करना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये रिमूव करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक टेक्स्ट एडिटर रिमूव, और लास्ट वाला ऑप्शन चूज करके सारे टुगेदर हो जाएंगे, ये भी रिमूव कर दिया। और ये कहाँ से आ गया, ये भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रूट है, ये हमारा एचआर होगा, ये हमारा सेल डिपार्टमेंट होगा। तो इस साइड पे भी इसी तरह ये रूट होगा, बल्कि रूट लेन लिख देता हूँ और इसको रूट वेन लिख लेता हूँ। ये एचआर का वेन पोर्ट है और ये सेल का वेन पोर्ट है। इसी तरह ये एचआर का लेन है और ये वाला सेल का लेन पोर्ट है, ठीक है। और क्या है, ये PC1 जो है किसका है, रूट PC, ये HRPC। सिर्फ अंडरस्टैंड, क्योंकि बाद में ये कंफ्यूजन होगा कि ये किसका था, और ये इस वजह से मैं ये इस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये किसका था, सेल का था। तो टोपोलॉजी से क्लियर हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, अदरवाइज ये नाम देने की जरूरत भी नहीं है बाय द वे। अब आते हैं आईपी। आईपी में यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस पोर्ट को क्या आईपी असाइन है। तो ये ओपन राइट पे क्लिक करके आप इसकी कंसोल में जा सकते हो। ये लिनक्स बेस है जो आपको वेन के ज्यादा पोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आके एफ कन्फिग लिख के या आई एफ कन्फिग, तो ये सारी इंटरफेसेस है। तो ये लेन 2 की आईपी 192.168.2.1 है, तो ये 2 है, तो इट मीन्स इसकी आईपी क्या है, 2.1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी आईपी है। इसी तरह जो 3 है, 3 की आईपी 3.1 है, ये 3 है। तो रह गया 0, तो 0 को चेक कर लेते हैं, 0 का कहाँ पे है, ये है 1.1। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम देंगे एज अ गेटवे, तो इस वजह से मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 1.1 है ये इंटरफेस, ये 2.1 है और ये 3.1 है। बाहर का हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए ये वेन है, ये ISP1 है, ये ISP2 है, ये ISP3 है। ISP1 से रूट कनेक्टेड है, ISP2 से HR कनेक्टेड है और ISP3 से सेल कनेक्टेड है, ठीक है। ये बाहर का तो डिसाइड हो गया, अब इनसाइड का क्या रेंज रखेंगे वो भी तो डिसाइड करना है ना। तो इनसाइड के लिए इसी को 11 कर लेते हैं, तो ये हमारे इनसाइड की आईपी होगी यहाँ पे। क्योंकि इसकी बाहर 2 है तो इसको 12 कर लेते हैं। आपकी मर्जी, कुछ और भी दे सकते हो, सिर्फ सिनोनिम कर लेते हैं। इसी तरह इसको 13 कर लेते हैं इनसाइड के लिए।
और हमें कुछ भी देना नहीं है। मैंने यहाँ पे DHCP एनेबल किया है। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इन इंटरफेसेस पे DHCP एनेबल कर दूंगा, तो आसानी से इनको सारी चीजें मिल जाएंगी, DHCP सारी डिटेल्स। ये हो गया, ये तो टोपोलॉजी हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन होना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन इसलिए नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1 जो होता है वो यूज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पोर्ट 1 को मैंने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया है, तो पोर्ट 7 पे जाके मुझे इनेबल करना होगा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके यहाँ एडमिन, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, न्यू पासवर्ड 123 123, और सिस्टम सॉरी कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेसेस पे जाके एडिट पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7, पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना, जिसको हम मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे, ये वाला। तो पोर्ट 7 पे आके इसको एंटर कर दिया और सेट मोड कर दिया DHCP के, DHCP से आईपी उठाओ, क्योंकि मेरा नेट क्लाउड कनेक्टेड है, रादर दिन के स्टैटिक असाइन कर दो, एक ही बात है। और सेट अलाउ एक्सेस, इस पे HTTP अलाउड कर दिया, HTTP अलाउड कर दिया, HTTPS, टेलनेट अलाउड कर दिया, पिंग अलाउड कर दिया, SSH अलाउड कर दिया, एंड सो ऑन, और एंड करके दैट्स इट। शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करके 7 पोर्ट को हमने चेक करना है, ये वाला। अभी तक कोई आईपी असाइन नहीं है, इनको इसलिए असाइन हो गई, वो तो खैर उसमें हमें नहीं चाहिए वो। कंट्रोल C दोबारा चेक कर लेते हैं कमांड को, शो सिस्टम इंटरफेस, तो 7 को ये आईपी मिल गई, अब 131, यही हम चाहते थे। तो ये मेरा मैनेजमेंट है। अब यहाँ के ब्राउजर में मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि नेट क्लाउड मेरा ही इंटरफेस है, तो मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो 122 पिंग कर लेते हैं कि पिंग आ रहा है कि नहीं। चलो आ रहा है, मैं समझा अगर नहीं आ रहा है तो पिंग करना होगा। ठीक है, इसको आने दो। तो डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन था और 123 हमने इसका पासवर्ड रखा था, यूजर नेम ये था। ठीक है, ये बार बार आएगा, तो बिगिन कर लेते, चलो नाम इसका चेंज कर लेते हैं, FG कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे और क्या था, ठीक 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 ठीक, सही है सही है, ठीक है, ये आ गया। अब मसला ये है कि सिस्टम में जाके वीडोम की कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। वैसे यहाँ पे होना चाहिए कुछ फायरवॉल में, आपको यहाँ पे मैं जिस तरह हमने ये मोड चेंज किया इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा। सेकंड पे जाते हैं कि कमांड से चेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं वो 14 डेज वाला यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, मैं इस पे जाके वीडोम जो है वो इनेबल करना चाहता हूँ और देख लेता हूँ कि होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया सेट वी, तो वी से नहीं आ रहे, वी प्रेस करते जाओ नहीं आ रहे, वी डी लिख दिया तब भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये हिडन कमांड है। तो वी डोम, और यहाँ पे लिख दिया मोड, अब क्वेश्चन मार्क कर दो तो आएगा कुछ ना कुछ, स्प्लिट वी डोम, मल्टी वी डोम, तो हमें कौन सा चाहिए, मल्टी वी डोम, और एंटर कर दिया। तो क्या कह रहे हैं, मल्टी वी डोम मोड कैन नॉट बी एनेबल विद द करंट वी डोम लाइसेंस। तो मीन्स जो आप यूज कर रहे हो उसमें आप वी डोम नहीं कर सकते, जो 14 डेज लाइसेंस वाला है ये। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने लाइसेंस इसमें डालना है। तो लाइसेंस के लिए मुझे जाना होगा, कहाँ पे, डैशबोर्ड में भी एक जगह है, वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई विडोम्स की डिटेल नहीं है, जब ये लाइसेंस आ जाएगा तो यहाँ पे विडोम्स की डिटेल भी मेंशन होंगे। ठीक है, तो यार, तो मैं इस पे क्लिक करके बहुत सारी जगह चीज जा सकते हो,
और यहाँ पे आके तो यहाँ पे लाइसेंस की डिटेल है, वो 14 डेज से तो नहीं चल रहा है, वो तो हमने चेक कर दिया, इवैल्यूएशन लाइसेंस जो है। तो अपलोड पे क्लिक करके जो 60 डेज का लाइसेंस है उसमें भी 5 डेज रहते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनको 2 दफ़ा यूज़ किया है बाय द वे। मुझे पता नहीं था कि आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हो, उन्होंने मेंशन किया था कि कभी भी यूज़ नहीं करना। एनीवे कहाँ पे था ये लाइसेंस, ये है जो उन्होंने मुझे 60 डेज के लिए दिया था, तो वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, ठीक है, विद LIC लाइसेंस इसके साथ है, और ओके कर दिया। जब आप लाइसेंस अप्लाई कर लेते हो तो आपका सिस्टम वैसे कह रहा है कि रीबूटिंग, बेसिकली आपको सिर्फ अ, बल्कि रीबूट ही कर लेते हैं, हाँ, तो इसको रीबूट होने दो, लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा, और तब तक हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज सिंबल यहाँ से ये रेड कर लेता हूँ, रूट का रेड हो गया, ठीक है, और इनका चेंज सिंबल इसका ग्रे कर लेते हैं, यूजर, ठीक है, तो HR का ग्रे है और इसका ब्लू हो गया, ठीक है, इस तरह अगर ये भी चेंज कर सकते हो, एनीवे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हम अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ये सिस्टम रीबूट हो रहा है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपको क्लियर है, ये मैंने समझाया था, और ये इंटरनेट है, तो बेसिकली मुझे 3 फायरवॉल क्रिएट करने होंगे वर्चुअली, एक रूट के लिए और एक HR के लिए, उसमें से ये पोर्ट डालने होंगे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 और 4 को मैं रूट में डाल दूंगा, 5 एंड 2 को मैं HR में डाल दूंगा, और पोर्ट 6 और 3 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और फिर हर एक के लिए पॉलिसी क्रिएट करेंगे, इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और इनको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय द वे इन 3 इंटरफेसेस पे हम DHCP भी इनेबल करके, ताकि इन यूज़र को सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है, और इसी रेंज से IP देंगे, तो 11.100, यहाँ पे 12.100, और यहाँ पे 13.100, जबकि इस साइड पे चूंकि 1 2.1 3.1 है, तो इस साइड पे मैं अप्लाई कर दूंगा IP एड्रेस 1.100 2.100 एंड 3.100, आपकी मर्जी, लेकिन मैं नॉर्मली इसी तरह करता हूँ, आसानी होती है जिसके साथ मैं यूज हो जाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, लाइन आ गया। अब देख लेते हैं होपफुली कि ये, हाँ, क्योंकि अगर ये सिक्योर आ जाता है तो इट मींस लाइसेंस इसने एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि विदाउट लाइसेंस हम सिर्फ HTTP से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट एडमिन और 123, तो इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर होता है, तो ये मुझे कह रहा है कि FortiGate VM लाइसेंस इज बीइंग वैलिडेटेड बाय FortiGuard, चेक कर लेते हैं, तो अगर लाइसेंस मिल गया तब जाके हम VDOM जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें, तो तब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव बिकॉज लाइसेंस रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज चेंज टू वैलिड, ओके, यहाँ से एडमिन और पासवर्ड 123, तो तब तक वो वहाँ लाइन हो, हम यहाँ पे VDOM इनेबल कर लेते हैं, तो VDOM इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल पे जाते हैं, और यहाँ पे लिख देते, इससे पहले जब मैं लिख रहा था तो नहीं हो रहा था, VDOM ये तो खुद से लिखना होगा, VDOM मोड, और यहाँ पे लिखना होगा मल्टी VDOM, और एंड करके ये आपसे कहेगा कि मैं आपको लॉग आउट कर दूंगा सिस्टम से एक दफ़ा, तो यस कर दो, दैट्स इट, अब अप्लाई हो गया, इससे पहले नहीं हो रहा था, तो लॉग आउट करके दोबारा एडमिन और 123 कर दो। अब देखना शो सिस्टम इंटरफेस कमांड नहीं ले रहा है, क्योंकि अब हम VDOM मोड में गए हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा कॉन्फ़िग ग्लोबल, और फिर लिखना होगा शो सिस्टम इंटरफेस, तो तब जाके ये डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएंगे, 131 है, ठीक है, तो यहाँ से एडमिन और 123 करके लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये डिवाइड हो गया, तो अब वो कमांड कुछ चेंज हो जाते हैं उसके साथ, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अब ये लाइसेंस हो गया, और यहाँ पे चूंकि VDOM भी मैंने इनेबल कर दिया, तो ये इसकी निशान है, ग्लोबल एंड रूट दोनों मैंने अभी थ्योरेटिकली बता दी, मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता,
यहाँ पे आ गई वीडोम 1 to 10 कि 1 वीडोम ऑलरेडी है क्योंकि वो रूट जो है वो वीडोम 1 है, और 10 तक आप और क्रिएट कर सकते हो। ये वीडोम के 10 अलाउड होती है, ये यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। बाय द वे, शो सिस्टम, शो सिस्टम स्टेटस, शो सिस्टम, सॉरी गेट सिस्टम स्टेटस है, सिस्टम इतना शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ से आके ये भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल डोमेन इज 10 और करंट वर्चुअल डोमेन जो है रूट है। तो इधर यहाँ से या यहाँ से ये आपको 10 ही बता रहे हैं कि इतने आप बना सकते हो इसमें, जो लाइसेंस जो हमें मिला है उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, वीडोम क्रिएट करते हैं। तो ये ग्लोबल आपको नजर आएगा, यहाँ से जाके सिस्टम में ये वीडोम भी होगा, वीडोम के नाम से एक और टैब आ गया। तो वीडोम पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट आपको रूट शो करेंगे, जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा था, जिस तरह ग्लोबल टेबल होता है या वीलेन 1। तो सारे पोर्ट कहाँ पे पार्क है, वीलेन 1 में। मैं वही एग्जांपल दूंगा जो आप आसानी से समझ रहे हो। तो मैंने वीलेन क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आके मैंने यहाँ लिख दिया HR। हमने ये डिसाइड किया था ना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड रहने दो, आप डिफरेंट भी बना सकते हो। ये नहीं है कि आके एक पॉलिसी बेस हो, दूसरा प्रोफाइल बेस पे हो सकता है, ये दो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके कर दिया। तो HR के नाम से मैंने एक वीडोम क्रिएट कर दिया, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नजर आ जाएगा HR के नाम से। और इसी तरह क्रिएट न्यू, जो हमने डिसाइड किया है दूसरा सेल है। ठीक है, और ये कर दिया यहाँ पे ऐड। तो ये था पहला स्टेप, हमारी वीडोम्स जो है वीलेन हमने क्रिएट कर दी। अब ये इस वीलेन में ये सारे पोर्ट यहाँ से मूव करके यहाँ डालने हैं। तो जाते हैं कहाँ पे, नेटवर्क पे, इंटरफेसिस पे, लेकिन इस टोपोलॉजी को याद रखना। पोर्ट 1 कौन से, HR में कौन से आएंगे, पोर्ट 2 एंड 5। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप से हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरह चूज करके, ताकि हमें नजर आए। तो पोर्ट 1 किसका था, जिसको IP ऑटोमेटिकली भी मिल गई है बाय द वे। पोर्ट 1 जो था ये रूट का था, तो और वेन है रूट का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट वेन। ठीक है, और ये वर्चुअल डोमेन तो रूट ही है, और रोल इसका वैन है। तो चूंकि जब रोल वैन होगा तो यहाँ पे ये मांगे की स्पीड ये दिया। IP आप स्टैटिकली दो तो मैनुअल कर लेते हैं, और इसको 100 कर लेते हैं। ये हो गया 100। कुछ भी नहीं चाहिए इस पे, हमें सिर्फ पिंग अलाउड होना चाहिए। तो इस पोर्ट 1 को मैंने रूट वीलेन का नाम दिया, और इसको मैंने डाल दिया कौन सी वी डॉम में, रूट मी डॉम में। ठीक है, तो ये वाला हो गया पोर्ट 2। किसका है, ये HR का वैन है। तो 2 पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं HR वैन, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ से ये चेंज करके HR कर दो, रोल इसका वैन कर दो, और स्पीड यहाँ कुछ भी डाल दो। अब ये पूछ रहे हैं तो डालना पड़ेगा। और ये DHCP, अगर DHCP से मिल रही है चेक कर लेते हैं, अगर नहीं तो उसी को स्टैटिक करके उसी रेंज से बता देते हैं। तो 2 पे मुझे दोबारा जाना होगा, कहाँ पे 2 चला गया, ये है। वैसे इस पे भी DHCP एनेबल है, डोंट नो क्यों नहीं ले रहे हैं। एनी हाउ 2 का रेंज क्या है खुद से आसान कर लेते हैं, 2.100 हमने डिसाइड किया था, बल्कि मिल गया ये है। ठीक है, तो यार तो इसको स्टैटिक क्यों नहीं करना चाहते, तो इसको कॉपी करके चलो खुद टाइप कर लेते हैं। नॉर्मली जब स्टैटिक कर दो तो खुद शो कर लेते हैं। तो 192.168 2.124 सबनेट मास्क के साथ, 192.168 2.100 विद 24, सिर्फ इस पे पिंग अलाउड कर लेते हैं और ओके कर दिया। तो 2 का रेंज ये था ना। अब आते हैं पोर्ट 3 पे, इसका 3 रेंज होना चाहिए। तो पोर्ट 3 पे क्लिक करके यहाँ ये किसका था, किसका वेन है, सेल का। तो सेल वेन लिख के और इसको सेल्स में डाल दो, और रोल इसका वेन कर दो।
और आईपी खुद से लिख देती है रादर दिन वो जो आके और फिर करे तो इससे बेहतर है 192.168.3.100 विथ 24 सबनेट मास्क और पिंग इस पे इनेबल कर लेते हैं। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते कि मैंने 2 को करेक्टली डाल दिया कौन सी भी लेन में। इस पे मुझे थोड़ा सा शक है कि रूट में तो नहीं छोड़ दिया ना, तो ये एचआर में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये करेक्ट आ रहे हैं। इनको मैंने रूट में डाल दिया, इसको एचआर में डाल दिया और इसको सेल्स में डाल दिया। अब 4 पे जाते हैं, इसको अगेन मैं रूट में डाल दूंगा लेकिन लेन नाम दूंगा। तो जाते हैं यहाँ पे 4 पे, तो 4 कौन सी भी डॉम में होगा, ये रूट में होगा, लेकिन रूट का क्या है, रूट लेन नाम दे देता हूँ, रूल भी लेन कर लेता हूँ। और आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया था 11.1, उसी रेंज से मीन्स 192.168.11.100 विद 24 सबनेट मास्क। लेकिन पिंग के अलावा मुझे डीएचसीपी इनेबल करना है, मुझे इतनी आईपीज नहीं चाहिए टेस्ट पर्पस के लिए, ये एनएफ है और ओके कर दिया। करेक्टली है ना, रूट में है, ये सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे गलती ना हो। अब आते हैं 5th पे, तो इसको कहाँ पे डालना है, एचआर में, एचआर लेन होगा। तो 5th पे जाके इसको लिख देते हैं एचआर लेन, लेकिन विडोम को चेंज करके एचआर कर दिया और रोल इसका लेन करके, और आईपी एड्रेस आई बिलीव यहाँ पे 12.100 है, तो 192.168.12.124 सबनेट मास्क और इस पे पिंग अलाउड कर दिया और डीएचसीपी भी इनेबल करके ये इनफ है और ओके कर दिया। अब आते हैं 6 नंबर पोर्ट पे, जिसको हम सेल की लेन के लिए यूज करेंगे और 13.100 देंगे। तो इस पे क्लिक करके, ठीक है, सबसे पहले इसको सेल में डाल दूं, मैं भूल जाता हूँ, और इसको नाम देते हैं सेल लेन, ठीक है, और रोल इसका लेन है और आईपी एड्रेस 192.168.13.100 विद 24 सबनेट मास्क के। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, यस हमने ये डिसाइड किया था, ठीक है। इस पे पिंग अलाउड कर लेते हैं और डीएचसीपी इनेबल करके सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। इंटरफेस इसका काम हो गया, लेकिन एक इंटरफेस और भी है 7, जो कि रूट में ही होगा, ये मेन मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MGMT और ये रूट में रहेगा, रोल इसका कुछ भी नहीं है, बल्कि आईपी इसको वही दे देते हैं जो इसके है, लेकिन मैनुअल कर लेते हैं। इस पे सारी चीज़ें अलाउड है मैनेजमेंट की, ताकि हम इसको मैनेज कर सके और ओके कर दो। एटलीस्ट इसका नाम ये हो तो बेहतर रहेगा सारी चीज़ें। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ग्लोबल से ये सारी सेटिंग कर रहा हूँ। अब ग्लोबल से डीएनएस भी एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो डीएनएस जो हम यूज़ करेंगे वो 8.8.8.8 है और दूसरा डीएनएस 1.1.1.1 है, जो कि फास्ट है थोड़ा सा। अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। यहाँ से हाँ 3 एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, वैसे नॉर्मल इस तरह होता है। इन तीनों के लिए अलग अलग अपने डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो कहाँ से हम बना सकते हैं, सिस्टम पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर हम पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर तो वैसे भी होता है, या शो कर दूँ, ये है एडमिन जो कि सुपर एडमिन है। क्रिएट न्यू करके एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ से मैंने लिख दिया HR एडमिन। लोकल यूजर ये चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल इनको दे देते हैं प्रो एडमिन, लेकिन रूट को हटा के इसको ऐड कर लेते हैं कि ये सिर्फ HR के ही होगा, वर्चुअल डोमेन को कॉन्फ़िगर कर सकता है, जो कि HR एडमिन है, और ओके कर दिया। इसी तरह एक और क्रिएट कर लेते हैं सेल के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल एडमिन। पासवर्ड भी इनका भी 123 है, ये भी 123 है, प्रोफाइल भी इसका प्रो एडमिन है, और इसको रिमूव करके इसको सेल
के लिए एडमिन, तो ये दूसरे वाली में लॉगिन नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ इसी वर्चुअल डोमेन में लॉगिन हो सकता है। तो इस वजह से मैंने अलग अलग हर एक के लिए बना दिए। ठीक है, तो रूट में तो ये चलेगा और ये एचआर के लिए और ये सेल्स के लिए रहेगा। ये भी हो गए जो कि नॉर्मली होते हैं, शायद हम यूज ना करें लेकिन होता इस तरह है। ठीक है, अब आते हैं हर एक अपना अपना किस तरह करेंगे। तो ग्लोबल में जाके एचआर पे क्लिक कर दो। अब एचआर में आपको सिर्फ वही इंटरफेसेस नजर आएंगे जो इनको असाइन थे। ये अब एचआर का फायरवॉल है। ठीक है, एचआर के इंटरफेसेस पे जाके चेक कर दो, दो ही इंटरफेसेस होंगे। ये देख, इसके दो इंटरफेसेस है, 12 एंड 2, बाकी इनको नजर नहीं आएंगे। अब ये अलग फायरवॉल है, टोटली अलग है उनसे, और इनका अलग सब कुछ है, अलग पैकेट कैप्चर, अलग सारी व्यू, स्टैटिक राउट इसका अलग है। अब मैं एचआर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो एचआर, बल्कि एचआर ना सबसे रूट को ओपन कर लेते हैं बाई नंबर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रूट में चला गया, तो रूट की डिटेल क्या है, 1.1 इसके लिए नेक्स्ट हॉप है, तो इसका क्रिएट कर लेते हैं स्टैटिक राउट। तो स्टैटिक राउट, अब ये अलग फायरवॉल है रूट का। तो यहाँ पे गेटवे जो है वो 192.168.2.2 है कि 1 है, क्या है, 1.1 है, सॉरी। तो इसका नेक्स्ट हॉप 1.1 है, और कौन सा होगा, ये रूट वैन होगा। इनका काम हो गया स्टैटिक राउट का, और इनकी अलग पॉलिसी होगी। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे जाके IPv4 पॉलिसी, अब ये रूट की पॉलिसी है, क्योंकि ताकि इनसाइड का ट्रैफिक बाहर जा सके। तो यहाँ पे क्लिक करके रूट की फायरवॉल की पॉलिसी, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया रूट पॉलिसी। इनकमिंग इसका रूट लेन होगा, आउटगोइंग इसका रूट वैन होगा, इसलिए मैंने नाम ये दिए थे। सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये आल हो सकता है, सर्विसेज आल हो सकती है, ये तो आपको पता है सारी चीजें, तो इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। आल सेशन और ओके कर दिया, रूट ने अपना फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आती है एचआर भी इसी तरह करेगा। एचआर में गए, अब एचआर में कोई वो पॉलिसी यहाँ पे नजर नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं है वो पॉलिसी, इनका तो सिर्फ एक ही इम्प्लिसिट डिनाई है। तो इसका भी स्टैटिक राउट अलग से कॉन्फ़िगर कर दो। इसका स्टैटिक राउट कहाँ पे होगा, नेटवर्क में स्टैटिक राउट। अब जो एचआर का नेक्स्ट हॉप है वो 2.1 है, तो क्रिएट न्यू, और यहाँ पे लिख दो 192.168.2.1, और यहाँ पे चूज कर दो एचआर वैन। वो बाकी पोर्ट यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो इसके नहीं है। ठीक है, और इसकी अपनी पॉलिसी क्रिएट कर दो, IPv4 पॉलिसी। ठीक है, और क्रिएट न्यू, और यह लिख दो एचआर पॉलिसी। इनकमिंग इंटरफेस इसका एचआर लेन है, आउटगोइंग एचआर वैन है, सोर्स इसका आल है, डेस्टिनेशन इसका आल है, सर्विस इस आल है, और यहाँ पे आल सेशन करके ओके कर दो। एचआर ने भी अपना राउट चेंज कर दिया, अपनी सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी। ठीक है, और अपने सब कुछ अलग अलग है इसके। अब जाती है सेल्स पे। अब सेल्स की डिटेल है 3.1, इसके लिए गेट पे है। तो स्टैटिक राउट कहाँ पे होगा, नेटवर्क, स्टैटिक राउट, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे लिख दो 192.168.3.1, इसके लिए नेक्स्ट हॉप है, और बाहर जाने का सेल वैन के नाम से है। इसी तरह इसकी अपनी पॉलिसी होगी, IPv4 पॉलिसी। ठीक है, क्रिएट न्यू, और इसको लिख देते हैं सेल पॉलिसी, कुछ भी नाम दे सकते हो बाय द वे। तो ये सेल लेन जब जाएगा सेल वैन के पास, सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, और ये सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं। आल सेशन करके ये ओके कर दिया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है आपको तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, इन तीनों पोर्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कर लेता हूँ। तो इनको यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ रूट फायरवॉल को,
यहाँ को सेल फायरवॉल को HR फायरवॉल को ओपन कर लेता हूँ, इसका अपना मैनेजमेंट और इसका अपना, तो तीनों आपको डिफरेंटली नजर आएंगे, हर एक के अपने अपने पोर्ट सिर्फ नजर आएंगे। अगर कंफ्यूजन है तो मैं इनको स्टार्ट कर लेता हूँ। इनको IP ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर है, DHCP यहाँ भी और यहाँ भी। अब अगर सारी चीजें करेक्टली जा रहे हैं तो ये अपने फायरवॉल से होके बाहर चला जाएगा, ये अपने फायरवॉल से, इनके अलग डिटेल होंगे और इनके अलग, ये बाहर चले जाएंगे। और हर एक की अलग अलग डोमेन है, अलग अलग इनकी VLAN है, अलग अलग VRF है, अलग अलग इनकी रूम्स है। एक ही कमरे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग रह रहे हैं सारे लोग, ठीक है, और सारे तीनों जो है अलग अलग बाड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं होपफुली। तो अब अगर चेक करना है, बाय द वे ये बेटर होगा, एक काम कर लेते हैं, ग्लोबल में जाके यहाँ से तीनों जो इनसाइड है उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑन कर लेते हैं। अब ये वहां मुझे शो करे कि वीडोम 3 वीडोम आपकी यूज में है, जो कि हमने 3 ही यूटिलाइज कर दिए। तो नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, जो HR का लेन है उस पे HTTP एनेबल कर लेता हूँ, HTTP और HTTPS, ओके। इसी तरह जो HR का लेन हो गया, सेल्स का लेन, रूट की लेन भी एनेबल कर लेते हैं, मैनेजमेंट एक्सेस। और जो सेल्स का लेन है, मैं एक और नज़र से आपको दिखाना चाहता हूँ, मेन मकसद आपको क्लियर करना है, तो इस पे भी HTTPS इनेबल कर दिया। अब रादर दिन कि मैं यहाँ से एक्सेस करूँ, ये तो ग्लोबली मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, हर बंदा अपना अपना फायरवॉल भी एक्सेस कर सकता है। तो कंसोल पे जाके, ठीक है, ये तीनों ओपन हो गए, मुझे तीनों नहीं चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो एक पे क्लिक करके कंसोल लेता हूँ। ये किसका है? रूट का। तो रूट की इनसाइड IP क्या है? 192.168.11.2 सॉरी 11.100। इसको एडवांस करके, एक्सेप्ट करके, कॉन्फ़िगर करके, ठीक है, और एडमिन और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये रहा हमारा फायरवॉल जो रूट है, ठीक है। चूंकि रूट मेन ही होता है, इस वजह से सारी चीजें इसमें शो करेंगे। बेहतर क्लियर होगा जब मैं HR को ओपन कर दूं। तो HR का ये क्या है, यहाँ पे IP 12.100 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.12.100, ठीक है। और इसको एडवांस करके एड एक्सेप्शनल कंफर्म, और यहाँ से अब आपके ख्याल में मैं एडमिन एडमिन से लॉगिन हो सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए क्रिएट किया था HR एडमिन के नाम से, और 1 2 3 याद है, तो इसके लिए अलग यूजर था, ये वहां से लॉगिन हो गया। अब इसको जो HR से रिलेटेड है, यहाँ क्या लिखा है? VDOM HR, ठीक है। अब इसको जो HR में जो चीजें हैं वही नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप इनके इंटरफेसेस चेक कर दो, वैसे तो हमारे 12 इंटरफेसेस है, लेकिन इनको 12 नजर नहीं आएंगे, इनके तो सिर्फ 2 ही इंटरफेसेस हैं, इनको तो वही नजर आएंगे जो इनको असाइन है, जो इनकी वर्चुअल फायरवॉल में है। तो ये देख, इनके 2 ही इंटरफेसेस है, और इसका अपना स्टैटिक राउट है जो कि उनसे डिफरेंट है, दूसरे वालों से, जो कि 2.1 के पास जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं सेल्स वाला ओपन कर दूं कंसोल, और सेल्स का रेंज क्या था? 13.100 था। तो यहाँ पे जाके 192.168.13.100, ठीक है, और एडवांस यहाँ से एड एक्सेप्शनल कंफर्म। लेकिन इसका एडमन पासवर्ड जो था, यूजर नेम हमने बनाया था अलग, जो कि था सेल एडमिन, याद है, और 1 2 3 भी इसका पासवर्ड था। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अब इनको वही चीजें नजर आएंगी, VDOM सेल्स के, और यहाँ पे सेल एडमिन है। तो ये इनका अपना फायरवॉल है, तो सेल्स का अलग है। यूं उनको लगेगा, अगर वो एक्सेस करेंगे वो कहेंगे कि मेरा मेन फायरवॉल मेरे हाथ में है, दूसरा कहेगा कि नहीं मेरे हाथ में है।
लेकिन वो मेन फायरवॉल दोनों के हाथ में नहीं है, इनका अलग अलग इनको नजर आ रहा है, ठीक है। इवन अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इनके कलर भी चेंज करके, लेकिन वो मुझे अलाउड नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं इसका रेड कर लेता दूसरे का कुछ और तो और क्लियर होता, लेकिन वो परमिशंस नहीं है, वो वहां पे देने होते हैं। एनीवे, तो ये तीन अलग अलग फायरवॉल है। अब इसका स्टैटिक राउट कुछ और है। मॉनिटर, मैं इसका राउट यहाँ से चेक कर लेता हूँ, यहाँ से बेहतर विजिबल होगा। अब ये जहाँ भी जाना चाहता है तो इसका राउट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे जो ओपन है ये मेन ग्लोबली है, जहाँ से मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे हर बंदे का अलग अलग अपना अपना ओपन है, और हर एक को अपना फायरवॉल यूं नजर आ रहा है जैसे ये मेन फायरवॉल ही है। इतना टाइम ले रहे हैं इतने में। अब आते हैं मेन टेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ले रहा है। दूसरे पे जाके इसका भी चेक कर लेता हूँ, क्या क्या शो करना था। नहीं, ये तो ग्लोबल है, इसका 2.1 है ना। इस पे यहाँ से नो शो नहीं हो रहा तो यहाँ से कर लेता हूँ। टाइम ले रहा है क्योंकि ये रिसोर्सेज को किल कर रहे हैं। तीन डिफरेंट फायरवॉल चले और मैंने रैम नहीं इंक्रीज नहीं किया था, भूल गया था। वैसे बाय द वे इंक्रीज करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि लाइसेंस नहीं होता ना, लेकिन जब आपके पास लाइसेंस होता है तो अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया, तो अब इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अब आते हैं, ये अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक पिंग मैंने करना है वैन राउटर से कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो पिंग कर लेता हूँ 192.168.1.100 को। तो 1.100 में मसला है, इस वजह से तो मैं कर रहा था। और 2.100, तो 2.100 रीचेबल है, और 3.100 सेल्स वाला है, ठीक है। तो 1 में मसला है। 1 हमारा कौन सा है, ये मेन ही है, ठीक है। ये HR है, सॉरी रूट का। तो एक का शायद ना जाए, लेकिन दूसरी चेक कर लेते हैं। तो अब इंटरनेट पे जाते हैं कि जा सकते हैं कि नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें करेक्टली है, वैसे तो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से किसी भी चीज़ पे जाके ट्विटर जो कि क्विकली ओपन हो, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल से ओपन करके मैं आपको शो करता हूँ कि कौन सा सिस्टम है। ये HR का सिस्टम है जिसको 12.1 IP मिल गई है, ठीक है। और ये जाना चाहते हैं, DNS भी चेक कर लेते हैं, cat etc resolve.com। तो 88 एंड 11 है, ठीक है। और यहाँ से पिंग कर लेते हैं 8.8.8 को। तो नहीं जा रहे, कोई मसला नहीं है, वो मैं बता देता हूँ कि क्या मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये HR का PC है, और ये कौन सा है, सेल्स का। सेल्स वाले से ट्राई कर लेते हैं। ये उस वेन राउटर में अक्सर मसला आ जाता है, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही है। यहाँ से F कॉन्फ़िग करके तो 13 है, और ये सेल्स का सिस्टम है। पिंग कर लेते हैं 8.8.8 को, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे रीचेबिलिटी में मसला है। राउट है, हमारी पॉलिसी क्रिएटेड है, बाकी कुछ और चीज़ें तो चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो क्या चेक कर लेते हैं, फायरवॉल से जाके अपनी गेटवे पिंग कर लेते हैं। ये सेल्स वाले में हूँ मैं। तो सेल्स वाले का क्या था डिटेल, ये है सेल्स 3.100, और 3.1 इस इंटरफेस की IP है नेक्स्ट टॉप। तो मैं उसको पिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया। इसी तरह जो यहाँ पे है, ये कौन सा है, HR का है। तो HR से HR वाला गेट वेपिंग कर लेता हूँ। मीन्स हमारा पैकेट बाहर नहीं जा रहा है, तो बाहर का मसला है। यहाँ से सारी चीज़ें प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है, तो चेक कर लेते हैं DNS का मसला है या बाहर गेटवे का मसला है, ठीक है। तो दोनों बहुत ही स्लो आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने रैम इंक्रीज नहीं किया, जो भूल गया, ठीक है। तो इस वजह से या एक और काम कर लेते हैं, इसको क्लोज करके मेन जगह से ओपन कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज
3 टाइम रिक्वायर नहीं होंगे। और इसको भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा, जो मेन ग्लोबल है, ठीक है, उससे कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड वाले टाइप कर दिया, दोबारा टाइप करने वाला हूँ, लेकिन आ जाए तो। वो सिस्टम बिल्कुल हैंग हो गया है। एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करके दोबारा ऑन कर देते हैं, तो तब भी चलेगा, क्योंकि हमारी चीज़ें तो सेव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये ऑलमोस्ट है, बिल्कुल सिर्फ टेस्ट ही करना है। तो मैं इस फायरवॉल को, चूंकि सेव तो वैसी भी है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करके और इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं, ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसको रहने दो, ये रहा, ठीक है। तो ये दोबारा ऑन होने दो, सिर्फ टेस्ट ही करना है बाकी। उसके बाद हम यहाँ से एक पैकेट भेजेंगे, यहाँ से अगर बाहर जा रहा है तो इट मीन्स और वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये था वीडॉम। बेसिकली हमने एक फायरवॉल को 3 डिफरेंट वर्चुअल डोमेन में डिवाइड कर दिया। इसी तरह अप टू दिस लाइसेंस आप 10 टाइम इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चूंकि रियल डिवाइसेस की रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको डिवाइड करके रीयूटिलाइज कर सकते हो। मेरे केस में इसका रैम बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हैंग हो रहा था। तो ये आ गया यहाँ से एडमिन 123 और कन्फिग कॉन्फ़िग ग्लोबल में जाके शो सिस्टम इंटरफेस लिखना होगा, क्योंकि अब हमने चीज़ें चेंज कर दी है। तो ये आईपी यहाँ से उठा के और इसको यहाँ पे लिख के दोबारा लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। ये एडमिन और 123 अपने अपनी गेटवे पिंग कर लेते हैं, जो 3 है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से आके सबसे पहले मैं जाता हूँ एचआर से। तो जब मैं यहाँ HR चूज कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट जो है HR में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से HR वाला पिंग कर दूंगा। तो HR का गेटवे क्या है, 2.1 है, ये है ना HR। तो यहाँ मैं HR में ऑलरेडी हूँ, एग्जीक्यूट पिंग 192.168 2.1। तो वो अपनी गेटवे को पिंग कर रहे हैं। और इसी तरह एग्जीक्यूट पिंग 8.8.8, तो मैं यहाँ भी जा रहा हूँ। तो इट मीन्स इसका तो कोई मसला नहीं है। तो HR को रन कर लेते हैं, ये है HR का सिस्टम। तो ये पिंग हो रहा है, यहाँ से पैकेट अप जा रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ वो सिस्टम हैंग हुआ था, तो इस वजह से मैं ब्राउज़र पे जाके एप्लीकेशन मोजिला, तो अब ये बाहर जा सकता है और इसकी डिटेल अपने अपने फायरवॉल में होंगे। तो ये ट्विटर पे जा रहा है। डू यू थिंक कि इस HR की डिटेल मुझे रूट में नजर आएंगी? नहीं, ये HR से रिलेटेड है। तो HR पे जाके अब HR के पैकेट यहाँ से देख सकते हो। 40 व्यू में जाके तो ये ऑल सेशन पे तो ये दिखाएगा सिर्फ HR से रिलेटेड चीज़ें, जो HR के फारवॉल के इंटरफेसेस है, और वो जो कहाँ पे जा रहे, तो ये है HR से। तो हम ट्विटर पे जा रहे हैं और ये सारी डिटेल्स है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो हमारा वो टेस्ट कर लेते हैं सेल्स, ठीक है। तो पहले तो सेल्स वाले पे जाके यहाँ से पिंग कर लेते हैं अपना गेटवे। तो यहाँ से चेंज करके मैं सेल्स पे गया। अच्छा, ये मैं अलगली कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। अलग अलग अपना मैनेजमेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली वो इशू आ रहा है, तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे जाके, अब मैं सेल्स में हूँ, याद रखना। ये देखिए सेल्स में शिफ्ट हो गया। अच्छा, शिफ्ट नहीं हुआ, HR स्टिल HR शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, वैसे इसको सेल्स में कन्वर्ट करना था अपने आप को, वैसे खुद से भी कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन जब आप यहाँ से सेल्स चूज कर लेते हो, तो ये प्रॉम्प्ट जो है सेल्स में
कन्वर्ट हो जाएगा, या आप खुद से भी टाइप करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं, बल्कि होगा कनेक्टेड है, ये शो कर रहे हैं, आई नो ये होगा। तो सेल्स पे जाके सेल्स के सिस्टम से चेक कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं। तो सेल्स का सिस्टम भी जा रहा है, बाय द वे ये सेल्स का है, ये लिखा है, मैंने इस वजह से पीसी का नाम सेल्स दिया था। और अगर हम यहाँ एप्लीकेशन पे जाके मोजिला, ठीक है, और किसी भी वेबसाइट पे विजिट करें, सपोर्ट अमेजोन पे, तो ये अमेजोन पे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाएगा लेकिन जाएगा। तो अब यहाँ पे सेल से रिलेटेड चीज़ें जो है सेशन, ये रिफ्रेश कर दो तो ये आ जाएंगे अब सेल से रिलेटेड, क्योंकि अब मैं सेल्स वाले में हूँ, तो वैसे सेल्स का ये आ गया। वैसे ये ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ। ये एचआर का है, सॉरी, सेल्स का सिस्टम ये है। ठीक है, यहाँ से एक पिंग सेंड कर लेते हैं। ये अब दोबारा हैंग हो गया लेकिन काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रैम इसका कम है तो इस वजह से ये हैंग हो रहा है। और इसी तरह जो लास्ट वाला है वो तो हमारा रूट मेन जो है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस सिस्टम को क्लोज कर दूं ताकि रिसोर्सेज थोड़े से सेव हों। ठीक है, और इसके साथ एक काम कर लेते हैं, एचआर तो आपको क्लियर हो गया, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और सेल्स रूट पे जाते हैं, तो इसकी सारी डिटेल जो है वो डिफरेंट अलग होंगे टर्मिनल, और यहाँ से तो ये रूट का पीसी है, एफ कन्फिग और पिंग करके 8.8.8। ठीक है, तो अगेन ये स्टक हो गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सब पहले पिंग कर लेता हूँ। या इस साइड से पिंग करके रीचेबिलिटी है या नहीं है, तो वैन पे जाके, या वैन में मसला आ जाता है या इस फायरवॉल स्टक हो जाता है, अदरवाइज चीज़ें कॉन्फ़िगर करेक्टली है। तो यहाँ से मैंने पिंग कर दिया 192.168.1.100 को। ठीक है, तो 1.100 में मसला है, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके रूट में ही हूँ, इंटरफेसिस पे आके, तो हमारा जो लैन का पोर्ट है ये है 1.100। ठीक है, जिस पे आईपी करेक्टली असाइन भी है। ठीक है, इसको डीएचसीपी करके चेक कर लेते हैं कि आईपी इनको मिल रही है कि नहीं, या तो दरमियान में कोई मसला है। ठीक है, तो रूट वैन, जब दरमियान में मसला हो तो इसी तरह आपको आईपी नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स क्या इशू हो सकता है, थोड़ा सा वेट करके अगर आईपी नहीं मिली तो ये पोर्ट जो है इसको डिलीट करके दोबारा प्लग कर दो, और इस पोर्ट को भी डिलीट करके दोबारा प्लग कर दो। ये JNS3 का मसला है, हमारा मसला है कि इसमें कभी कभार आ जाता है, तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अब देखना, तो ये पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसको डिलीट करके दोबारा प्लग कर दो, जो जीरो पोर्ट है। ठीक है, तो अगर इस पोर्ट का है तो हो जाएगा, अगर इस पोर्ट का नहीं है तो इसको डिलीट करके दोबारा प्लग कर दो पोर्ट 1 से। ठीक है, ये हो गया। फिर ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, तो 144 आईपी इनको मिल गए। ठीक है, चलो 144 से भी काम चल जाएगा, हमने कौन सा। तो अगर अब मैं दोबारा यहाँ से 144 कर दूं तो ये पिंग होना चाहिए। सही है, ये इट मीन्स दोबारा इसमें कोई मसला आ गया। तो यहाँ पे जाके रूट वैन, रूट वैन DHCP और आईपी इनको दोबारा नहीं मिली, मैनुअली असाइन कर लेते हैं 192.168
1.124, ठीक है, और ओके कर दिया। ये आ गया, अब सही है, ठीक है। तो क्विकली मैं आपको अब क्विकली इसका बता देता हूँ, क्योंकि ये आ जाती है इसमें मसला, मैंने इनको 3-4 टाइम चेक किया है। तो अब रूट पीसी पे जाके, रूट का पीसी कौन सा था, ये था। इसको अगर दोबारा चेक कर दो तो ये, सॉरी ये सेल्स का था, सेल्स का हमने टेस्ट कर दिया था, ये है, ठीक है, ये रूट पीसी है। तो रूट पीसी में और क्या है, हमारा स्टैटिक राउट सही कॉन्फ़िगर है, हाँ 1.1 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो रूट पॉलिसी भी है जहाँ से कोई पैकेट अभी तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि एक और इशू भी हो सकता है केबल का। अगेन मैं यहाँ से अपना गेट वे पिंग कर लेता हूँ, 192.168 1.11.100, ये मेरे इन साइड का है और 1.100 बाहर साइड का है। तो यहाँ से कोई मसला नहीं, मेरी रीचेबिलिटी इन साइड से कोई इशू नहीं है। पिंग 8.8.8, ठीक है। और यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, 1.1 को पिंग कर रहे हैं, 1.100 को पिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इंटरनेट चेक कर लेते हैं 888 को, तो यहाँ से भी वैन से भी हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो वैसे तो कुछ भी इशू दरमियान में और मुझे नहीं लग रहे, ठीक है। हाँ एक मसला और हो सकता है, जो केबल यहाँ का है दरमियान में, बल्कि यहाँ से एक और काम कर लेते हैं, 1.100 को तो 1.1, ठीक है, तो ये नहीं पिंग हो रहा है, जो कि बिल्कुल वैन की आईपी है हमारी, ठीक है, सही है। तो अगेन सिर्फ ये करना क्या होगा, ये केबल रिमूव करके, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, और ये रिमूव करके, और मे भी कभी कभार स्विच का भी इशू आ जाता है, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना के इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे रख के ये कनेक्ट कर दिया ज़ीरो इंटरफेस से, और यहाँ भी ये कनेक्ट कर दिया इस इंटरफेस से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं रूट पीसी, तो 1.100 और 8 को पिंग, तो 8 हो रहा है, ठीक है, अब काम कर रहा है। तो सिर्फ मसला इसकी कनेक्टिविटी की डिवाइसेस का है। तो अब अगर मैं यहाँ से मोजिला में जाके कुछ भी, ये मैं रूट पीसी में हूँ, ठीक है, वो एक मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया। तो यहाँ से जाके किसी भी फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाएगा ये, ठीक है, ये फेसबुक पे जा रहे हैं। अब इस रूट के अपनी डिटेल होंगे, अगर 40 व्यू में जाके, तो ये ऑल सेशन रूट से रिलेटेड जितनी भी इनके सेशन बने हैं वो शो होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्लो है क्योंकि फायरवॉल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, ये अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 11 से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से HR वाला हमने टेस्ट किया था ना, HR वाले में जाता हूँ तो HR वाले की डिटेल यहाँ होंगे, 12 की डिटेल है। और जब मैं सेल्स भी जाता हूँ तो यहाँ सिर्फ सेल्स के अलग फायरवॉल यू समझो कि है, तो 13 से रिलेटेड है, क्योंकि ये सेल्स 13 का था, ये 12 का था, और ये 11 का था। तो एक फायरवॉल की डिटेल दूसरे में नहीं जा रहे हैं, हर एक के अलग अलग सारी डिटेल जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें प्रूफ हो गया कि हमने इसको वर्चुअल डोमेन में डिवाइड करके और चेक कर दिया। दैट्स इट। कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।